एफ़ओयू टीवी में खुशामदीद। एक नए पैगाम के साथ मैं आपका खैर अंदेश, आपका मेज़बान पास्टर हैरिस हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मुझे जिस अनवान पर आपके साथ खुदा के कलाम की मुनादी करनी है वो अनवान है प्रस्तश। जी हाँ, यानी इबादत या प्रस्तश। प्रस्तश के लिए जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है वर्शिप। वर्शिप को अगर हम उसके रूट वर्ड की तरफ जाएं तो दो अल्फाज का मुरक्कब है वर्थशिप, यानी किसी बात को अहमियत देना, किसी बात की अहमियत को या वर्थ को रिकग्नाइज करना, इसलिए ये है लफ्ज़ वर्शिप। जब हम बाइबल मुक़द्दस में से लफ्ज़ वर्शिप पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर वर्शिप के असबाब मौजूद हैं। क्यों हम जो है वो इबादत करें या क्यों हम जो है वो वर्शिप करें। बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 84 की दूसरी आयत मुक़द्दसा में लिखा हुआ है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। यहाँ पर ज़बूर नवीस क्या खूबसूरती से बयान करता है कि दिल और जिस्म जहाँ खुशी से ललकारते हैं वहाँ खुदावंद की बारगाहों के लिए, खुदावंद के कोर्ट्स के लिए मेरी तो जान जो है वो गुदाज हो चली है, यानी फेंट होने के करीब है। यानी उसे खुदा की इबादत गाह में जाकर, खुदा की बारगाह में जाकर इस कदर खुदावंद की प्रस्तश करने की तड़प है। वो कहता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, कहीं मैं रास्ते में फेंट ना हो जाऊं। तो यानी वो कहता है मेरी जान खुदा की बारगाहों की मुश्ताक है, यानी गुदाज हो चली, गश पड़ने वाला है। अगर मैं पहुंच ना पाया खुदा की बारगाहों में प्रस्तश के लिए तो शायद मुझे गश पड़ जाए, शायद मेरी जान फेंट हो जाए, गुदाज हो चली है। ये इसबाब जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ वर्शिप के, खुदा का कलाम फरमाता है कि जो खुदा के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा की अहमियत या खुदा की इबादत को इस कदर अहमियत देते हैं कि उसके बगैर वो रह ही नहीं सकते। वजह क्या है? कलाम पाक में जब हम खुदावंद के कलाम में इस वर्शिप के या इस प्रस्तश के या इस इबादत के असबाब पर गौर करते हैं, वाइस की किताब के 11वें बाब की तीसरी आयत में हम ये बात देखते हैं कि हमारी ज़ात के अंदर खुदा ने अब्दियत को जो है वो पिन्हा किया है। इसलिए क्योंकि अब्दियत मौजूद है, इसलिए हमारी जान, हमारी ज़िंदगी अब्दियत की आरजू करती है, यानी हम अब्दी तौर पर जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। वजह क्या है? वजह यह है कि खुदा ने हमारे अंदर एटर्निटी को इंसर्ट किया है, अब्दियत को पिन्हा किया है। उसी तरह खुदा ने हमें इबादत के लिए बनाया है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करें। जिस तरह खुदा ने हमारे अंदर अब्दियत को जो है वो रख छोड़ा है, उसी तरह खुदा ने हमारे अंदर, हमारी ज़ात में जो है वो प्रस्तश करना या हम्द करना या इबादत करना रख छोड़ा है। इसलिए हम इबादत करते हैं। तो ये रीज़न है खुदा की इबादत करने की, ये सबब है खुदा की प्रस्तश करने का। लेकिन जब हम तसव्वुर करते हैं कि गुनाह से कबल, यानी जब खुदा ने हमारे बाप आदम और हमारी माँ हवा को पैदा किया तो वो किस तरह से खुदा की इबादत करते थे। गुनाह से कबल दुनिया में इस तरह की इबादत बहुत आसान हो चुकी होगी, जहाँ इंसानों को खुदा तक आमने सामने रसाई हासिल थी। तो किस कदर उन्हें खुदावंद की प्रस्तश करने में, खुदावंद के हजूर उसकी हम्द करने में, खुदावंद की मौजूदगी में रूबरू उसकी सिताइश करने में हाज उठाने का मौका मिलता होगा। तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने इंसान को बनाया ही अपनी हम्द के लिए था, उसने बनाया ही अपनी तारीफ और प्रस्तश के लिए था। तो इसलिए तो जो शख्स जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर वो काम नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो
खुश नहीं रह सकता, या बनाने वाले को शादमानी हासिल नहीं होगी अगर वो चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल ना करे तो। इसीलिए मैंने ये बात की कि हमारी प्रस्तश का सबब ये है, क्यों हम प्रस्तश करते हैं, रीज़न क्या है हमारी हम्द करने का। क्योंकि प्रस्तश इंसानियत का हिस्सा है, इंसानी फितरत का हिस्सा है, यहाँ तक कि गिरी हुई इंसानी फितरत का भी हिस्सा इबादत ही है। जी हाँ, ये इसलिए तो हम प्रस्तश करते हैं, इसलिए तो हम इबादत करते हैं, क्योंकि ये इबादत हमारी फितरत का हिस्सा है। हमारी फितरत के अंदर ये इबादत करना खुदा ने इंसर्ट किया था। आप अंदाज़ा लगा लें कि गुनाह में गिरने के बाद भी हमारी ज़ात के अंदर, हमारी नेचर में खुदा की इबादत करना जो है वो मौजूद है, या इबादत करना पाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं, इबादत खुदा की तरफ से हम में रखी गई। लेकिन जैसा कि बाकी सब चीज़ें गुनाह से दो चार हो गई, उसी तरह दुनिया में हर वो चीज़ जो इबादत की खां है गुनाह से मस्ख हो चुकी है। जिसका मतलब है कि हम इंसान जो परस्तार हैं, गलत चीज़ों की पूजा करने से इबादत को मस्ख कर सकते हैं। यहाँ तक कि कदीम मिस्र में कुछ लोगों ने फ़िरौन की पूजा की, और तख्लीक शुदा मखलूक़ात जैसे सूरज, सितारे, परिंदे, रेंगने वाले जानवर। यहाँ तक आज इस जदीद दौर के अंदर जब आप अपने इर्द गिर्द गौर करें, इस दौरे हाजरा में गौर करें, तो बेशक आज लोग बुतों के आगे तो नहीं झुकते, चाहे जिसकी सूरत मेंढक की बनी हो, लेकिन उसे ज़रा भी आर महसूस नहीं होती जब वो किसी इंसान के बुत के आगे झुकता है। मतलब ये है कि इंसान ने खुदा की परस्तश को पूरी तरह से मस्ख करके रख दिया है। यहाँ तक अब तो दौरे जदीद के अंदर जदीद बुत परस्ती के ख़तरात ये हैं कि लोगों ने अपनी पूजा पाठ शुरू कर ली है, लोग अपनी परस्तश करना शुरू हो गए हैं, लोग अपने आप को एडमायर करते हैं। यूब की किताब में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में यूब खुदावंद से कहता है, खुदावंद अगर मैंने गलती से अपना हाथ चूम लिया हो तो तू मुझे बता कि इससे तू नाराज़ हो गया। आज तो लोग अपनी पूजा करने पर तुल गए हैं, अब सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, और अपने इर्द गिर्द अपने आइडियाज़ और अपने ख्यालात और अपनी खूबसूरती की पूजा पर तुले हुए हैं। इसलिए ये दौरे जदीद का इंतहाई फरेब कुन प्रस्तश का एक मस्ख शुदा पहलू है जो हमारे सामने आता है। लेकिन अगर आप सेकुलर माशरे में चले जाएं और उन लोगों की बात करें जो किसी खुदा को नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि हम तो किसी की इबादत नहीं करते। देखें, ये बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ तक कि सेकुलर इंसान भी किसी न किसी तरह किसी न किसी चीज़ की पूजा करता है, चाहे वो दौलत है, ताकत है, जिनसी ताल्लुकात हैं, खुद परस्ती है, रॉक स्टार है, अदाकार है, या कोई सियासतदान ही क्यों ना हो, कोई ना कोई उसका माबूद बना हुआ है जिसकी ये सेकुलर बंदा भी जो है वो प्रस्तश करता है। तो अलबत्ता कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी चीज़ की प्रस्तश नहीं करता, नहीं, उसके अंदर प्रस्तश का अंसर इंसर्टेड है, वो बगैर प्रस्तश किए रह ही नहीं सकता। चाहे वो किसी इंसान की करे, चाहे वो अपनी करे, दूसरे लफ्ज़ों में चाहे वो खुदा प्रस्त बने, चाहे वो बंदा प्रस्त बने, चाहे वो बुत प्रस्त बने, वो प्रस्तश किए बगैर रह नहीं सकता। वजह क्या है कि खुदा ने इंसान को बनाया इस तरह से है कि उसके अंदर प्रस्तश करने का अंसर मौजूद है। इस बात पर आप और ज़्यादा गौर करें। देखें, जो भी हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस पर हम अपनी तवज्जो ज़्यादातर मरकूज़ करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम जिंदा रहते हैं, वही है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम प्रस्तश करते हैं। जो चीज़ हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारी ज़िंदगी में खुदा की जगह ले चुकी है, गोया उस चीज़ को उस शख्स ने अपना माबूद या अपना खुदा या अपना देवता बना रखा है। फिर मैं कहूँगा चाहे वो उसका अपना आप ही क्यों नहीं है। यहाँ पर मैं एक हवाला देता चलूँ। एक सेकुलर मुसन्निफ डेविड फॉस्टर वॉलिस ने मुतनब्बे किया, अगर आप गलत चीज़ की पूजा करते हैं तो ये
आपको जिंदा खा जाएगी। ये एक सेकुलर जो है वो राइटर है जिसने ये बात लिखी है। मुझे याद आता है एक दफ़ा एक खातून ने सांप पाल रखा था और सांप ने खाना खाना छोड़ दिया और वो उसको जो जानवरों का डॉक्टर थी उसके पास लेकर गई और जाके उससे कहने लगी कि इसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया और ये मेरा बड़ा प्यारा पेट है, तो लेकिन मैं बड़ी परेशान हो गई कहीं मर ना जाए। तो सांप का मुशाहिदा करने के बाद उसने डॉक्टर ने उस खातून से कहा, मुझे बताओ क्या ये तेरे बेड पर जब तू सोई हुई होती है तेरे साथ आकर लेट जाता है या नहीं? कहती है हाँ, पिछले 2-3 दिन से ये मेरे साथ जब मैं बेड पर होती हूँ तो ऊपर बेड पे आके लेट जाता है, उधर सो जाता, मेरे पास लेटा होता है, खाना नहीं खाता और मुझे और इस पे तरस आता है। तो इस माहिर हिवानात ने उससे कहा, बीबी बात ये है कि ये भूखा इसलिए रह रहा है, ये हर रोज़ तेरे बेड पे आके तेरे जिस्म का नाप लेता है और ये तुझे खाने वाला है। ये इसलिए तेरे साथ आके लेटता है ताकि नाप सके कि वो तुझे खा के अपने अंदर पूरी तरह हजम कर लेगा या नहीं। इसलिए चौकन्ना रहें कि अगर आप गलत चीज़ की परस्तश करते हैं, गलत चीज़ से मोहब्बत रखते हैं, एक दिन वही चीज़ आपको ज़िंदा खा जाएगी, ज़िंदा निगल जाएगी। तो देखें किसी दिन वो आपकी आदत आपको ज़िंदा ना निगल जाए, आपका अपना आप आपको ज़िंदा ना निगल जाए, आपका वो माबूदी आपको ज़िंदा ना निगल जाए, आपका वो सियासतदान जिसे आपने खुदा बना रखा है, आपका वो चाहे मजहबी रहनुमा जिसे आपने खुदा बना रहा है, किसी दिन वो आपको ज़िंदा ना निगल जाए। अगर आप गलत चीज़ की इबादत या पूजा कर रहे हैं तो एक दिन वो आपको ज़िंदा खा जाएगी। खुदा ने एक बार हिजकियेल को बनी इसराइल के बुज़ुर्गों को जानवरों की तस्वीरों की पूजा करते हुए दिखाया। औरतें तमूज की पूजा कर रही थीं और सूरज की पूजा करने वाले काहन दिखाए। हिजकियेल के बाब नंबर 8 में खुदावंद ने ये सारा माजरा हैकल के अंदर होता हुआ रोया के अंदर हिजकियेल नबी को दिखाया। खुदा ने इन झूठी इबादतों को मकरू करार दिया, यहाँ तक कि उसने कुछ ऐसी इबादतों की भी मजम्मत की जो सही लगती हैं। इसलिए मोहतात हो जाएं, क्योंकि कुछ इबादत जो बज़ाहिर ठीक लगती हैं, खुदा ने यसाया नबी की किताब के 13वें बाब की पहली आयत के मुताबिक उन्हें मकरू करार दिया है। उसने कहा मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि जो प्रस्तश आज आप कर रहे हैं, जो बज़ाहिर ठीक लगती है, जो इबादत जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो ज़ाहिरी तौर पर आपको या दूसरों को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन खुदा ने ये कहा कि मैं इन इबादतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने ऐसी इबादतों को हिजकियेल 8वें बाब के मुताबिक मकरू करार दिया है। गौर कीजिए आप खुदावंद की इबादत कैसे करते हैं, गौर कीजिए आप खुदावंद की परस्तश कैसे करते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो इबादत नहीं है उस पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है जनाब मोहतरम, उसे समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या आपकी इबादत या परस्तश खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है या दुनियादारी के कल्चर या दुनियादारी के आइडिया से पल्यूट हो चुकी हुई है। इसलिए इबादत, मुनासिब इबादत इतना अहम है कि दर हकीकत ये मसीह की दूसरी आमद से पहले आखिरी अयाम में मामलात का मरकज़ बन जाती है। लिहाजा मसीही तालीम को इबादत के पूरे सवाल को शामिल करने की ज़रूरत है। दुनिया के आखिरी मामलात में ये प्रस्तशी है जो मरकज़ी हैसियत की हामिल है। इसलिए गौर करना बड़ा ज़रूरी है कि आप कैसे प्रस्तश करते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया के आखिरी दिनों में इबादत मरकज़ी हैसियत हासिल कर चुकी है और ये बड़ा ज़रूरी है आप गौर करें कि खुदा इस बात की परवाह करता है कि हम किसकी इबादत करते हैं, किस तरह की इबादत करते हैं और हम क्यों इबादत करते हैं। लिहाजा हकीकी इबादत की बुनियाद को जानना बड़ा ज़रूरी है जनाब। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि मसीही तालीम के अंदर, मसीही डॉक्ट्रिन के अंदर इबादत के ताल्लुक़ से जो सवालात हैं
उनको मद्देनज़र रखते हुए खुदा के कलाम के ऐन मुआफिक अपनी इबादत को करना बड़ा ज़रूरी है, वरना बहुत से लोगों को ये सुनना पड़ेगा कि खुदावंद उनकी इबादतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो मकरूह हैं। इसलिए मकरूह हैं क्योंकि वो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक होने की बजाय दुनिया के कल्चर और दुनियादारी के रंग में रंगती जा रही हैं। इसलिए वापस लौटिए और बाइबल की तरफ लौटिए, बजाय इसके कि हम कल्चर बाउंड हों, हमें बाइबल बाउंड होना जनाब बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने आपको इबादत के लिए पैदा किया है, हम्द के लिए पैदा किया है। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं हम्द करूँगा ही नहीं, मैं हम्द किए बगैर ही ज़िंदगी गुजार दूँगा, कभी हो ही नहीं सकता। आपकी ज़ात की फितरत के अंदर उसने हम्द करना रखा है। अगर आप खुदा की हम्द नहीं करेंगे तो फिर आप इंसानों की हम्द करेंगे, बंदा परस्ती करेंगे, बुत परस्ती करेंगे, या फिर खुद परस्त आप बन जाएंगे। इसलिए अपनी परस्तश का रुख मोड़ना बड़ा ज़रूरी है। हम किसकी इबादत करते हैं, क्यों करते हैं और किस तरह की इबादत करते हैं और फिर कैसे करते हैं। दानियल तीसरे बाब की कहानी हमें हकीकी इबादत की अहमियत के बारे में क्या सिखाती है। आए मेरे साथ गौर करें कि ये कहानी आपको क्या सबक देती है। यहाँ पर 3 यहूदी लड़कों ने वाज़े तौर पर दूसरा हुक्म उतना ही संजीदा लिया जितना खुदा ने उसको कबूल करवाने का इरादा किया था। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के हुक्मों को उतना ही संजीदा लें जितना सदरक, मिसक और अबदनजू ने संजीदा लिया। यही खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम से गर्दन कशी ना करें। ना सिर्फ दानियल तीसरे बाब की इस कहानी से जो इन 3 नौजवानों के गिर्द घूमती है, खुदा हमें ये सिखाता है कि हम उसके अहकाम को संजीदा लें, बल्कि इस मिसाल से पता चलता है कि खुदा एक सही इबादत का ख्याल रखता है। खुदा सही इबादत चाहता है हो, जिस तरह उसके इन 3 खुदा तरस बंदों ने उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी इबादत की। इसलिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने फरमाया, तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तो ये खुदा के कलाम के अंदर हमारे लिए तनबीह है, ये खुदा के कलाम के अंदर हमारे लिए हुक्म है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और उसी को सजदा कर। आज से बुत पूजना छोड़ दें, चाहे वो किसी सेंट का है, चाहे वो किसी खातून का है, चाहे वो किसी मर्द का है, चाहे वो किसी नबी का है। खुदावंद ने हमें बुत परस्त होने के लिए नहीं, खुदा परस्त होने के लिए बुलाया है। यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ ले जाते हुए मज़ामीर की बात करना चाहता हूँ कि मज़ामीर जो हैं, जिन्हें ज़बूर भी कहा जाता है, पुराने अहदनामे में ज़बूर आखिरकार कदीम इसराइल की मजहबी ज़िंदगी में अपना किरदार अदा करने के लिए आए। उन्हें तलावत किया जाता था, गाया जाता था, अक्सर औकात मौसीकी के आलात के साथ इबादत के औकात में, ख़ास तौर पर अवामी इबादत में, जो अहद कदीम में इस बात की कुंजी थी कि लोग आम तौर पर किस तरह इबादत करते हैं। इसराइल ने एक बरादरी की हैसियत से काम किया और एक जमायत के तौर पर वो मिलकर इबादत करते थे। तो मज़ामीर को इसराइल की इबादत में मरकज़ी हैसियत हासिल रही, क्योंकि मज़ामीर की तलावत की जाती, मज़ामीर को मौसीकी के आलात के साथ गाया जाता। और आज भी अगर आप अपनी ज़िंदगियों में देखें तो हम अक्सर मज़ामीर जो है अपने घरों में पढ़ते हैं। कई बच्चे मज़ामीर को ज़ुबानी याद करते हैं, बड़े जो हैं उन मज़ामीर को बोलते हैं और हमें उनसे तक़वियत मिलती है। गोया मज़ामीर हमारी परस्तश का हिस्सा आज भी हैं, कदीम इसराइल की तरह। लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए मैं बात करूं कि जब आप मज़ामीर की बात करते हैं तो मज़ामीर या ज़बूर का जो मतलब है, वो हिब्रू का जो वर्ड है वो है तहलीम। ज़बूर बुनियादी तौर पर नज़में हैं, गीतों की धुनें हैं। ज़बूर के लिए इब्रानी लफ्ज़, जैसे मैंने कहा, तहलीम का मतलब है
तारीफ के गीत। ये तारीफ के गीत जो थे, ये जो मज़ामीर थे, जिस तरह मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि इबादत गाह में, घरों में, ख़ानदानों में और अवामी इबादत में खुदावंद की परस्तश के दौरान गाए जाते थे। चलिए मैं आपकी तवज्जो चंद लम्हों के लिए ज़बूर 78 पर लेके जाता हूँ। ज़बूर 78 के पैगाम के बारे में एक यकीनी अज़म है। आयत नंबर 2 में आसफ ने इस बात का तज़किरा किया कि हम किस तरह कदीम मोहम में, यानी जिसे अंग्रेज़ी में कहा गया है कि डार्क सेइंग ऑफ ओल्ड, यानी पुरानी तारीख बातें बांटेंगे। देखिए जो यहाँ पे लफ्ज़ है कदीम मोहम में, उनका मतलब है ओल्ड रिडल्स, यानी पुरानी पहेलियाँ। यहाँ पर पुरानी पहेलियों या डार्क सेइंग ऑफ ओल्ड से मुराद बदनुमा नहीं है, बल्कि धीमा या धुंधला होना है, क्योंकि तारीख इस वक्त बन सकती है जब इसके अहम वाक़यात के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। दूसरे तराजम में अंधेरे को खुफिया या मीठे पुराने हक़ाइक़ या पैगाम कहा जाता है। और अगर तारीख हमने बनानी है तो हम उसके वाक़यात के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो वाक़यात माजी में हुए अगर हम उन्हें अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी कलीसियों के साथ खुदा के उन अजीम तारीख़ी वाक़यात को जो खुदा ने माजी में किए नहीं बांटेंगे तो आने वाली तारीख़ तो जो है वो डार्क हो जाएगी, आने वाली तारीख़ तो तारीख हो जाएगी। इसलिए दूसरे तराजम के अंदर, अंग्रेज़ी के अंदर इसी कदीम मोहम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका तर्जमा सीक्रेट भी किया गया है, फिर उसका तर्जमा जो है स्वीट ट्रुथ्स भी किया गया है, यानी ये वो एक पैगाम है जो हमें बांटना है। और किस तरह बांटेंगे, यहाँ पर नुक्ता ये है कि इसराइल की तालीम में जो कुछ भी शामिल था उसमें बच्चों को खुदा की मुंतखब कौम के साथ होने वाले मामलात के बारे में कहानियाँ पढ़ाना शामिल था। उन्हें बताना था अपने बच्चों को कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या अजीब और अनोखे काम जो हैं वो किए हैं, तो अपनी औलाद को सुनाना उन्हें बड़ा ज़रूरी था। इसलिए ज़बूर 78 की जो आयत नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है, जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे। तो ये मतलब है जब वो कहा जाता है कि वो कदीम मोहम में बांटेंगे। खुदा ने बनी इसराइल को एक खसूसी किताब ज़बूर दी ताकि उन्हें तालीम दी जाए कि वो इबादत कैसे करें। तो इबादत के दौरान वो अचंबे काम, वो अजायब जो खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में किए, उनको दोहराना, उनको बांटना बड़ा ज़रूरी था, जो तारीख के अंदर खुदा ने किए। इसीलिए हमें भी ये सबक सीखना है कि हम खुदा के उन कामों को जो ज़बूर की किताब के अंदर पाए जाते हैं, जो जो खुदा ने किया, उनको अपनी कलीसियाओं में बांटें। गीत गाना बड़ा अच्छा है, गीत गाए जाएं। ज़रूरी है कि वो ज़बूर जो है खुदा का खालिस कलाम है वो भी इबादत गाहों में, घरों में गाया जाए। और आज आप खुद तज्जिया करके देख लें कि हमारे कलीसियाओं में, हमारे इबादत खानों में ज़बूर गाना बंद कर दिए गए हैं और हर शख्स अपना गीत लिखता है, अपने तरीके से गाता है, नई धुन करता है। हर रोज़ कोई ना कोई नया गीत आता है, मगर नई जो गाया जा रहा वो खुदा का वो खालिस कलाम ही नहीं गाया जा रहा। और ये दुश्मन की बहुत बड़ी चाल है। मैं नहीं कह रहा कि हमें गीत नहीं गाने चाहिए, जो आप लिखते हैं वो भी गाइए, लेकिन खुदा के मज़ामीर जो खुदा ने इसराइल को दिए उनसे सबक सीखें और उन्हें ज़रूर गाया जाना चाहिए, क्योंकि वो खुदा के अचंबे कामों को जो उसने किए तारीख वराना तौर पर बयान करते हैं, जिसकी उम्दा मिसाल ज़बूर 78 हमारे सामने है, मिसाल के तौर पे कि इबादत कैसे करें। खुदा की कुदरत, अजायबात और कवानीन को बताकर उसकी इबादत की जानी बड़ी ज़रूरी है। उसकी तारीफ में गा कर उसकी इबादत की जानी जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ज़बूर 78 में हमारे सामने यहाँ पर एक खूबसूरत मिसाल मौजूद है। फिर यह है कि इबादत के असबाब क्या है। सबब इबादत करने का ये है ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी खुदावंद की इबादत करें। इसलिए हमें खुदावंद की इबादत करनी बड़ी ज़रूरी है, ताकि वो अपने आबा-ओ-अजदाद की गलतियों को ना दोहराएं, ताकि
आने वाली नस्लें अपने आबाओ अजदाद की गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए हमें अपनी औलाद से उन्हें पोशीदा नहीं रखना, उनको साथ लेकर खुदावंद की परस्तिश या इबादत करनी है। फिर आप गौर करें कि इबादत क्या लाती है, क्या चीज़ है जो इबादत आपको दिलाती है। खुदा इबादत आपको खुदा के कलाम पर भरोसा करना सिखाती है, उसके अहकाम की तामील करना सिखाती है, फिर सरकशी से इज्तनाब करना सिखाती है, फिर वफादारी सिखाती है, फिर अहद को बरकरार रखना सिखाती है। फिर ये इबादत ही है जो आपको कहती है कि आप खुदा के साथ जुड़े रहें। ये बरक़ात हैं जो इबादत आपके लिए लाती है। जब आप घराने के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर इबादत में अपना वक्त गुजारते हैं तो इबादत आपके लिए ये कुछ करती है। इबादत आपके अंदर वफादार रहने की कुव्वत जो है वो भर देती है। इबादत आपको सरकश होने से बचाती है, खुदा के हुक्मों की तामील करना सिखाती है, खुदावंद पर भरोसा रखना सिखाती है। इसीलिए कदीम इसराइल में मज़ामीर जो थे वो गाए जाते और पढ़े जाते और उनको साज़ों के साथ जो था वो सुरीली धुनों के साथ खुदा के घर में और घरों में गाया जाता था। लेकिन फिर भी अगर मन में कहीं सवाल रह जाए कि कैसे प्रस्तुत करें, तो मैं आपकी तवज्जो उस बयान पर लेकर जाना चाहता हूं जो सामरी औरत के साथ बात करते हुए यीशु मसीह ने दिया। जब उस औरत ने यीशु मसीह से ये कहा कि ठीक है, फिर आप जिस पानी की बात कर रहे हो मुझे पिलाओ, तो यीशु मसीह ने कहा अपने शौहर को बुला कर ला। तो उसने कहा मैं तो वो बेशौहर हूँ। तो यीशु मसीह ने जब उसको बताया कि तू 5 शौहर कर चुकी है और छठे के पास है वो भी तेरा नहीं है, और उसने मौजू बदल दिया, यानी उसने टॉपिक चेंज किया। तो उसने टॉपिक किया कि आप कहते हो कि प्रस्तुत जो है वो हैकल में होनी चाहिए, हमारे बाप दादा कहते हैं पहाड़ पर होनी चाहिए। तो यीशु मसीह ने उसके इस हरबे से भी हमारे लिए एक नई बात निकाली। तो मैं आपकी तवज्जो उस पर लेकर जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। इस बात के अंदर बड़ी खूबसूरती है, बड़ा राज है। पहली बात तो यह है कि खुदा रूह है, खुदा यीशु मसीह ने उस औरत से कहा। दूसरी बात है कि लाजिम है कि खुदा के जो परस्तार हैं रूह से और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करें। तो मैंने आपको पहले बताया कि हर बनीनो इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर एक परस्तार है, उसे बनाया ही एक परस्तार गया है, उसे बनाया ही इस हमद के पर्पज़ के लिए गया है। तो लाजमी है कि खुदा की परस्तिश जो है वो रूह से की जाए और सच्चाई से की जाए। पहली बात तो इसके अंदर रूहानी जो मैंने बात देखी जिससे बड़ी मुझे बरकत मिली, आपको भी बरकत मिलेगी। देखिए, परस्तिश करनी है एक परस्तार ने, करनी है खुदा की, लेकिन अगर एक परस्तार ने खुदा की परस्तिश करनी है तो बड़ा ज़रूरी है कि वो रूह के साथ करे और फिर वो सच्चाई के साथ करे। यानी ये अकेला शख्स जो है वो परस्तिश नहीं कर सकता, क्योंकि गुनाह ने उसके अंदर, उसकी ज़ात के अंदर जहाँ सब कुछ तबाह कर डाला है, उसकी परस्तिश का अंसर भी तबाह कर डाला है। लिहाजा जो सच्ची परस्तिश है वो खुदा की परस्तिश है, और उस परस्तिश को करने के लिए रूह का और सच्चाई का होना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी सादा बात है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच हूँ, तो यानी यीशु मसीह जो है वो सच्चाई है। यानी सच्चाई और रूहुल कुद्दस के बगैर, यीशु की और पाक रूह के बगैर हम खुदा की इबादत कर नहीं सकते। तो इसके अंदर बड़ा खूबसूरत राज है, बड़ी बात है कि अगर कोई सच्ची परस्तिश करना चाहता है तो उसको पाक रूह चाहिए, उसको खुदावंद यीशु मसीह चाहिए जो सच्चाई है, ताकि वो खुदा की परस्तिश रूह से और सच्चाई से कर सके। लेकिन अगर आप इसके लुग़वी मानों की तरफ भी आएँ, ये तो मैंने रूहानी माने आपके साथ बांटे, लेकिन अगर आप इसके लुग़वी मानों की तरफ भी आएँ कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करेंगे, तो यानी इन स्पिरिट का मतलब है खुदा की हकीकी परस्तिश को रूह में होना चाहिए। यानी ये खुदा की मोहब्बत से, ज़ाती तौर पर उसे जानने के तजर्बे से जुड़ी होनी चाहिए। जब तक कोई ज़हनी तौर पर, जब तक कोई खुदा के साथ दिली तौर पर जुड़ नहीं जाता, तब तक वो रूह से, यानी वो दिल से
खुदा की प्रस्तश नहीं कर सकता, और जो कुछ दिल से नहीं वो गुनाह है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसलिए खुदा की प्रस्तश करना रूह से एक ज़ाती तजुर्बे के साथ जुड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। फिर जब बात करते हैं सच्चाई की, इसी के साथ प्रस्तश सच्चाई से होनी चाहिए, यानी खुदा के बारे में सही इल्म होना चाहिए, वो कौन है और हमसे क्या चाहता है। दूसरे अल्फाज में तालीम भी प्रस्तश में शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि मसीहियों को आज किसी तौर से भी प्रस्तश की तालीम को अपनी कलीसियों से अलग नहीं करना चाहिए, वरना वो सही प्रस्तश नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि सच्ची प्रस्तश खुदा को जानने और मानने और उसकी बाबत नज़ूल करदा सच्चाइयों का मुताला करने का नतीजा है। अगर कोई उन सच्चाइयों को पसे पुश्त डाल दे या उन सच्चाइयों को खुदा के घर में पढ़कर सुनाया या गाया ना जाए और अपने अपने गीत गाए और सुनाए जाएं, तो ये याद रखें कि एक डेंजर मकाम पर आप अपने आप को और दूसरों को, जिनकी आप प्रस्तश में लीडर बने हुए हैं या बनते हैं, एक ख़तरनाक मकाम तक आप ले जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुदा को जाने वो कौन है, और बाइबल मुक़द्दस जो कि कलाम है, जो कि सच्चाई है, उसके मुताबिक खुदा की प्रस्तश करें। क्योंकि अगर हमारी प्रस्तश या इबादत के अंदर ब्यूटी ऑफ होलीनेस नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हम कलाम के मुताबिक अपने खुदा की प्रस्तश नहीं कर सकते। जैसा कि ज़बूर 29 की दूसरी आयत मुक़द्दसा में लिखा हुआ है, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शयान है, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। पाक आराइश का मतलब है ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ खुदावंद को सजदा करो, खुदावंद की इबादत करो पाक आराइश के साथ, जिसका मतलब है कि खुदा आज हमसे, मसीहियों से पाक आराइश के साथ अपनी हमद और प्रस्तश करवाना चाहता है, जिस तरह अपनी कौम बनी इसराइल से वो अपनी प्रस्तश की तवक्को करता था। क्योंकि बनी इसराइल की बाबत भी हमें कलाम से यही मिलता है कि उन्हें अपने दिलो दिमाग में पाक रहना था, खुदा के सामने पाक आराइश के साथ खुदा को सजदा करने के यही हैं। जब तक कोई दिलो दिमाग में पाक नहीं है, जिसका दिल पाक नहीं है, जिसकी रूह पाक नहीं है, और सच्चाई से रूह मुकद्दस होती है, यीशु मसीह ने कहने सच्चाई से मुकद्दस कर, तो जब तक किसी को खुदा का कलाम जो सच्चाई है वो मुकद्दस ना करे, उसकी रूह कैसे पाक हो, उसका दिल कैसे पाक हो। लाजमी है कि वो सच्चाई से अपने दिल को मुकद्दस होने की इजाज़त दे और फिर उस मुकद्दस ज़हन या पाक रूह या दिल के साथ खुदावंद की इबादत करे। ये यीशु मसीह ने कहा कि सच्चे परस्तार रूह से और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रस्तश का एक और खुशगवार मंजर पहली तवारीख 16वें बाब में पाया जाता है। दाऊद संदूक के सामने खुशी से नाच रहा था और लोगों को खाना खिला रहा था। दाऊद नबी और दाऊद बादशाह की इस मिसाल को हम अक्सर जो है वो अपनी प्रस्तश के दौरान इस्तेमाल करते हैं, और कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि वो नाच नाच कर खुदावंद की प्रस्तश किया करता था। नहीं, नाच नाच कर किया करता नहीं था। एक बार वाक़या है, वो भी हैकल से बाहर है, और जब वो संदूक को, अहद के संदूक को यरूशलेम में ला रहा था, तो तब वो खुदावंद के अहद के संदूक के सामने नाचा। ये उसका मामूल नहीं था। ये एक प्रस्तश का इंतहाई खुशगवार पहलू है जिस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम दाऊद की शादमानी की बात करते हैं, जो कि ज़बूर 84 की दूसरी आयत में है, तो दाऊद की शादमानी हैकल में खुदा की प्रस्तश करने में सबसे बड़ी खुशी की वजह मालूम होती है। यानी खुदा के घर में खुदा की रहमतों पर जाकर नज़र करना, क्या ही खूबसूरत बात है। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। सो उसकी बड़ी खुशी खुदा के मकदस में जाकर, खुदा की हैकल में जाकर खुदा की प्रस्तश करना थी। मगर क्यों? क्योंकि हैकल के अंदर खुदा की हमारे वास्ते
اور نسل انسان کے واسطے نجات کا کامل منصوبہ پایا جاتا ہے۔ ہیکل میں ہماری پرستش کی حقیقی وجہ پائی جاتی ہے۔ نجات کا منصوبہ اس کے ہر ایک انچ میں پہلے سے طے شدہ ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ روح القدس کی معموری میں خدا کے گھر میں جا کر پرستش کرنا اولین اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور اسے ترجیح دیتا ہے۔ دیکھیے، میں اور آپ جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے لہو سے اور خون سے خریدے ہوئے ہیں، ہم ایک مقدس لوگ ہیں جو ایک پاک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ مسیح کی قربانی اس تقدس کو ممکن بناتی ہے۔ یہ ہماری عبادت کے مرکزی مدرجات ہیں۔ خدا کی فدیہ بخش محبت میں غور کرنا۔ بائبل میں لکھا ہے خدا کی راہ اس کے مقدس میں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں راہ ہوں۔ تو ایک ایک ہیکل کا یا جو مقدس کا انچ ہے، وہاں پر ہماری نجات کی کامل جو ہے وہ تصویر پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا کا بندہ خدا کے مقدس میں جا کر خدا کی حمد کرتا ہے، خدا کی تمجید کرتا ہے، خدا کی جو ہے وہ پرستش کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ مگر اس حقیقت کو بھی نہ بھولیے کہ اخیر زمانے میں ان ہمارے آخری ایام میں جھوٹی پرستش بھی عروج پر ہے، اور یسوع مسیح نے اس کے بارے پہلے ہی ہمیں متنبہ کرتے ہوئے کہا، جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے وہ پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جی ہاں جناب، پرستش کا ایشو ہے، یہ ایشو پرستش کا ہی ہے، اور پرستش کی بدولت ہی کوئی ابدی زندگی پائے گا۔ یہ پرستش ہی ہے جو بہت سارے لوگوں کو اس آگ اور گندک کی جھیل میں لے جائے گی۔ اس لیے اپنی پرستش کو خدا کے کلام کے مطابق ادا کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ میں بھی سمجھ سکتا ہوں اور آپ کی آنکھوں کے بھی سامنے ہے کہ آج بہت سارے لوگ پرستش کے لطیف طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جو انسانی فلسفوں پر مبنی ہیں، جیسا کہ فریسیوں نے پرانے زمانے میں کیا تھا۔ تو آج آئے دن کوئی نہ کوئی نیا طریقہ پرستش کرنے کا عبادت گاہوں میں ڈھونڈا جاتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں چیتاونی دیتا ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق، اس کی شیان شان پاک آرائش کے مطابق اس کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر تیار رہیں اس آگ کی گندک کی جھیل میں ڈالے جانے کے لیے، اور برے اور فرشتوں کے سامنے وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو حیوان کی پرستش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے زمانے میں رہتے ہوئے ماضی پر غور کریں تو یہ تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ اسرائیل کے آس پاس کی قوموں کی پوجا کے طریقہ کار بچوں کی قربانیوں سمیت برے، خوفناک اور بھیانک۔ دکھ اس بات کا ہے کہ مسیحی ایک مقدس قوم ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، اور بجائے اس کے کہ ہماری خدا کی پرستش خدا کے کلام کے آئین مطابق ہو، ہماری پرستش کے اندر، ہماری عبادت خانوں میں بت پرستوں کے طریقہ ورشپ کی جھلک دکھائی دینے لگی ہے۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنا ہے، ہمیں اپنے خدا کی پرستش اس کی شیان شان پاک آرائش کے ساتھ کرنی ہے، بیوٹی آف ہولینس کے ساتھ کرنی ہے۔ قدیم اسرائیل کو ایک مقدس قوم بننا تھا جو اپنے آس پاس کے مذموم رواجوں سے الگ تھی، اور آج ہمیں بھی عزیزان من مسیحی ہوتے ہوئے ارد گرد کی اقوام کے رسوم اور رواج سے الگ ہو کر خدا کی پرستش پاکیزگی کے ساتھ، کمال پاکیزگی کے ساتھ کرنی ہوگی۔ مکاشوہ 13 باب میں جہاں جھوٹی پرستش کی بات کی جاتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ پرستش یسوع کی دوسری آمد سے پہلے دنیا کو دو طرفہ کر دے گی۔ وہ جو خدا کی عبادت کریں گے جیسے وہ ہم سے چاہتا ہے، اور وہ جو نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ پرستش ہی ہے جو یسوع کی آمد سے پہلے دو گروہوں میں دنیا کو بانٹ کے رکھ دے گی۔
ایک وہ جو اس کی مرضی کے مطابق پرستش کرتا ہے، دوسرا جو اس کی مرضی کے خلاف پرستش کرتا ہے۔ یہ اس زمانے میں ہمیں ان نظریات کی پوجا کرنے کی آزمائش ہو سکتی ہے جن پر پابندی عائد کی گئی ہے، نظریہ سازی کی گئی ہے اور عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ہمیں بیک ٹو بائبل آنا ہے۔ جو بائبل کے مطابق پرستش ہے، ہمیں اس پرستش کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ فلسفیوں، سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کے یہ نظریے پاک کلام سے ٹکرا سکتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کے کلام کے اس کلیئر پرسپیکٹیو کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق خدا کی پرستش کرنی ہے، نہ کہ دنیا کے نت نئے بدلتے رسم و رواج کے ساتھ۔ تاہم اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایمان پر سمجھوتا نہ کریں، جس کے معنی یہ ہے کہ کلام پاک کو مروڑنا، اسے مسخ کرنا تاکہ کلام کو موجودہ نظریات کے مطابق بنائیں۔ اور آج یہ ریاضی دان، یہ فلسفی اور یہ بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایمان پر سمجھوتا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے رہنماؤں کو بھی اس طرف راغب کیا جائے جیسے کہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم دنیا داروں کی پرستش کے طریقہ کار کو اپنا کے اپنی خدا کی پاکیزہ پاک آرائش کی ورشپ کو، پرستش کو مسخ کریں۔ ہمیں ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا، ہمیں اپنے خدا کی پرستش اس کی نام کے شیانے شان کرنی ہے اور پاک آرائش کے ساتھ کرنی ہے، بیوٹی آف ہولینس کے ساتھ کرنی ہے۔ دنیا کے اندر یہ جو پرستش ہے دنیا کو دو طرفہ کر دے گی، دو گروہوں کے اندر بانٹ دے گی۔ فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ کس گروہ میں ہوں گے، وہ جو برے کی پرستش کرتا ہے یا وہ جو حیوان کی پرستش کرتا ہے۔ ظاہر ہے خدا ہر مفلس عبادت کو تب تک قبول کرتا ہے جب تک عابد اپنے علم کے مطابق پیش کرے۔ بے شک جتنا کرنیلیس کو علم تھا، اس نے اپنے علم کے مطابق خدا کی پرستش کی، خدا نے قبول بھی کی، لیکن جب خدا نے اسے یہ حکم دیا کہ وہ پطرس کو بلا کر اس سے کلام سنے، تو اس نے اس سے نافرمانی نہیں کی، بلکہ اس نے فوراً خداوند کے حکم کے مطابق پطرس کو بلایا اور اس سے خدا کے کلام کو سنا تاکہ وہ اور زیادہ سیکھے۔ تو اس نے سچائی سیکھنے کے موقع کو رد نہیں کیا، کیونکہ سچائی نہ سیکھنا بھی، اس موقع کو رد کرنا بھی سچائی کو رد کرنے کے برابر ہے۔ تو خدا کسی بھی عابد کی عبادت تب تک قبول کرتا ہے جب تک وہ اپنے صادق اور سچے دل سے کر رہا ہے، لیکن جب اس کو صداقت سیکھنے کا موقع ملے تو اس کو گردن کشی نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم خدا ہماری بہترین عبادتوں کے لائق ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کبھی بھی حقیقی عبادت کے بارے سیکھنا بند نہ کریں۔ کبھی بھی حقیقی عبادت کے بارے سیکھنا بند نہ کریں۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پاکیزگی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کے سارے اصول سیکھ لیے ہیں، نہیں۔ خداوند کے کلام کو 1000 بار ایک آیت کو آپ پڑھیں گے، 1000 بار آپ کو وہ نیا مطلب دے گی۔ عزیزان من، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بلیسڈ رکھے، جیسے آپ اس کے پرستار ہوتے ہوئے روح سے اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کا شمار اس گروہ میں ہو جو آخری دنوں میں خدا کی پرستش کرتا ہے، آپ کا شمار اس گروہ میں ہو جو کہتا ہے رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خداوند ہی کی عبادت کریں گے، اور اسی طرح کریں گے جس طرح وہ چاہتا ہے، ویسی ہی پرستش کریں گے جیسی پرستش اس کی شیان شان ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو اپنا سچا پرستار بنائے، اور آپ خداوند کی اس عبادت کے دوران خداوند کے ان اچنبے کاموں کو مزامیر کے وسیلے اور خدا کے کلام کے وسیلے اور اپنی پرسنل ذاتی گواہیوں کے وسیلے اپنی آئندہ نسل کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ بانٹیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں خدا کے ان عجائب سے فیضیاب ہوں اور اس آسمانی منزل تک پہنچ سکیں جس کے لیے یسوع مسیح نے
اپنے آپ کو ہمارے لیے پابند کر رکھا ہے کہ جب تک وہ ہمارے قدم اس زمین سے آسمان تک نہ لے جائے وہ اپنے آپ کو پابند رکھے ہوئے ہے. اپنا خیال رکھیے. دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ. آپ کا خیر اندیش پاسٹر حارث حسین, اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل.